अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास का यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनीशन को देख लें। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जैसे दूसरी साइंस की ब्रांचेज़ हैं, इसी तरह ये भी साइंस की एक ब्रांच है, और ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स की, जो कि ट्राई एंगल्स को डील करती है। यानी कि इसका काम है ट्राई एंगल्स के बारे में। जो ट्राई एंगल्स में एंगल्स हैं और साइड्स हैं, उनको डिस्कस करना। अब टोटल 3 एंगल्स होते हैं एक ट्राई एंगल में, और 3 साइड्स होते हैं। देखें, मैं ये आपके पास ये एक ट्राई एंगल हम ड्रा कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ABC एक ट्राई एंगल है हमारे पास। अब देखें, इसकी साइड एक तो ये साइड हो गई, ये AB। इसको अगर हम C साइड से ज़ाहिर करें, और ये आपके पास A से ज़ाहिर करें, और इसको B से ज़ाहिर करें, तो 3 साइड्स हैं हमारे पास, और 3 ही एंगल होंगे। देखें, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B, और ये एंगल C। तो इन तीनों के इन 3 एंगल्स और 3 साइड के आपस में क्या तल्कात हैं, क्या रिलेशनशिप हैं, इस स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ट्राई एंगल की फिर आगे बहुत सी जो है वो शक्लें आ जाती, बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं उसमें, वो आगे फिर हम जो पढ़ेंगे। लेकिन सबसे जो मेन है वो है राइट ट्राई एंगल, जिसमें जो इसमें ज़्यादा स्टडी की जाएगी वो है राइट ट्राई एंगल, जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है, और ये वाला 90 डिग्री होता है। ये फिर इसे हम AB, इसे बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और ये आपके पास ये परपेंडिकुलर हो जाता है AC, और ये BC जो है वो हाइपोटेन्यूज, और ये AB को बेस। फ़िलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, कि इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the relationship between angles and side of a triangle। तो इसमें जब हम इसको मज़ीद स्टडी करेंगे तो 3 एंगल्स होंगे और 3 साइड्स होंगे, और इनका 3 में से 3 चीज़ आपको दी हुई होंगी कि बाद दफ़ा तीनों एंगल दिए हुए होंगे, सम टाइम 3 साइड दी हुई होंगी, सम टाइम 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ होगा, बाद दफ़ा 2 एंगल और 1 साइड दी हुई होगी। तो हमने उनको सॉल्व करना होता है, और मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वो इसके एस्पेक्ट हैं। पर फ़िलहाल हम इस डिटेल में जो आगे पढ़ेंगे तो हम जाएंगे। फिर इसकी जो पहली डेफिनेशन आती है, डैट इज़ डिग्री। क्योंकि हमारी बात हो रही है एंगल की, तो सबसे पहली जो बात है वो है मेजरमेंट ऑफ, जो आपकी यूनिट है एंगल को मैश करने के लिए, उसको कहते हैं डिग्री। थोड़ा सा एंगल को भी देख लें। एंगल क्या होता है कि जब आपके पास ये देखें, ये एक आपके पास रे है, दिस रे, और एक दूसरी रे आपस में आके मिल जाएं, उनके टेल से आके मिल जाएं, तो ये एंगल बन जाता है। ये थीटा एंगल या जो भी इसका आप नाम देंगे, ये एंगल बन जाता है। ये इसका नाम हम रख लेते हैं AOB। तो जब भी 2 रेज आपस में मिलती हैं तो एंगल बनता है। और जैसे हम MKS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, मीटर, किलोग्राम और टाइम जो है वो फ़िज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स के लिए, इसी तरह डिग्री जो है वो यूनिट है किसकी? एंगल की। एंगल को पमैश करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, उसको कहते हैं डिग्री। अब डिग्री क्या होती है वो मैं आपको डिटेल से ज़रा थोड़ा सा समझाता हूँ। ये देखें, डिग्री के लिए जो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो सर्कल समझना पड़ेगा। तो सर्कल से फिर हम जो है वो डिग्री को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। देखिए, मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। अब अगर इस सर्कल को हम 2 कोऑर्डिनेट में, x एक्सिस में और y एक्सिस में हम चेंज कर दें, ये इस तरह करके, ये देखिए, ये x एक्सिस है फ़र्ज़ करें, और ये y एक्सिस है।
ये एक्स ना प्राइम और ये वाई प्राइम। अब अगर ये एंगल आप देखें तो ये 90 का एंगल होगा, ये भी 90 का एंगल होगा, ये आपस में 90, ये भी 90 का एंगल होगा और ये भी 90 का एंगल होगा। तो अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपके पास आर्क बनती है इसको इक्वल 90s पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट जो होगा जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे डिग्री। इसको बड़ी थोड़ा सा वसी पैमाने पर हम देखें कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हम लेते हैं हाफ सर्कल और ये देखें 90 ये और 90 ये, तो इसका अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हर 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हर जो पार्ट होगा वो 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हर पार्ट जो होगा वो जो एंगल बनाएगा उसको डिग्री कहेंगे। इसी तरह हम अगर पूरा सर्कल का देख लें तो 90 + 90 + 90 + 90 टोटल 360, यहाँ से 0 से शुरू होगा, 360 डिग्री बन जाते हैं। तो अगर हम एक एंगल एक पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो हर ये हम फ़र्क है 360 ये इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करें, हम इतनी डिवाइड तो नहीं कर सकते, वैसे हम करना चाहें इक्वल बराबर बराबर हिस्से में, तो जो एंगल एक पार्ट बनाएगा ये इसको हम 360 इक्वल पार्ट में करें तो जो एक पार्ट एंगल बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और इसी को बुनियाद बनाते हुए डिग्री की डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में दी गई है। डिग्री की डेफिनेशन जो आपके बुक में दी गई है इसी को मद्देनज़र रखते हुए दी गई है कि क्या है ये टोटल। अगर हम डिग्री की डेफिनेशन करें डिग्री मेजरमेंट की तो वो कहते हैं ए डिग्री इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ फुल रोटेशन अराउंड ए पॉइंट। In simple term, a degree is the measure of an angle which is complete circle being 360 डिग्री। तो यही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर हम एक नुक्ते इस पे हम अगर सर्कल ड्रा करते हैं इस पॉइंट के गिर्द तो ये जो सर्कल होगा ये 360 डिग्री का होगा और हर जो इसका पार्ट अगर बनाए इक्वल इसको सर्कमफ्रेंस में इक्वल 360 पार्ट में कराएं तो हर पार्ट का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। नेक्स्ट हम आगे, ये तो आगे आपके पास डिग्री की डेफिनेशन हो गई। अब डिग्री जो होती है उसके फिर सब यूनिट होते हैं, जैसे किलो का ग्राम होता है, किलोग्राम का ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है। इसी तरह जो 1 डिग्री होती है उसका 60 मिनट उसमें होते हैं, यानी कि जो सब यूनिट है वो 60 मिनट है। और जो 60 फिर 1 जो मिनट है 1 मिनट उसमें फिर 60 सेकंड होंगे। मेन जो है वो आपकी यूनिट डिग्री हो गई, उसको हम उसके ऊपर ये निशान छोटा सर्कल बनाते हैं वो डिग्री होगा। और उसकी जो सब यूनिट हैं डिग्री की सब यूनिट आप कह लें सब यूनिट ऑफ डिग्री, तो वो सब यूनिट हैं मिनट और सेकंड। एक डिग्री में 60 सेकंड और एक सेकंड में 60 डिग्रीज़। और इसलिए अगर हम इसको सेकंड में चेंज करें तो ये देखें 60 ये मिनट में हो गए और फिर इसको 60 और कर लें तो ये आपके पास आ गए सेकंड। सेकंड के लिए डबल बार का निशान, तो एक डिग्री में 3600 3 2 0 3 3 6 ये सेकंड होते हैं। एक डिग्री के अंदर 3600 डिग्रीज़ होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो आगे हम कन्वर्ट करने का जो है वो जो पहला आपका क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि आपने कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ को मिनट में और सेकंड में। जो आपके पास वो क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। अब थोड़ा सा मज़ीद हम देखते हैं। अब आप देखें तो ये जो हमने ये बनाया था सर्कल और इसके क्वाड्रेंट बनाए थे, तो ये जो फर्स्ट है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ज़ीरो से लेके 90 डिग्री तक, यहाँ तक 90 डिग्री तक, ज़ीरो से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे जी इस वाले को सेकंड क्वाड्रेंट। नाइन्टी से लेके 180 तक और 180 से लेके 270 तक इसको कहते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका होगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ। तो अब कोई एंगल अगर ज़ीरो से लेके 90 तक होगा तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। अगर कोई 90 से लेके 180 में होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 180 से लेके 270 डिग्री तक होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 270 से लेके 360 तक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरी बात, एंगल को जो मेजरमेंट किया जाता है वो एंटी क्लॉक वाइज किया जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक इस तरह जो है वो पॉजिटिव बनेगा। इसी को अगर नेगेटिव हो, कोई एंगल फर्क करे, ये 40 का नेगेटिव है, 90 का नेगेटिव है, 90 का ही फर्क करे नेगेटिव अगर एंगल होगा तो वो फिर क्लॉक वाइज चलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये -90 का एंगल बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव एंगल है वो एंटी क्लॉक वाइज चलता है यूँ, और जो आपका क्लॉक वाइज चलेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो नेगेटिव एंगल होगा। तो ये आपकी डेफिनेशन थी डिग्री की, और डिग्री में कितने मिनट है, कितने सेकंड है, और क्वांटिटी क्या है, और डिग्री को मेजरमेंट पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो होगी उसमें हम 6.1 से क्वेश्चन शुरू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अभी 6.1 एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 शुरू करेंगे। ये ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री के आगाज़ है। नेक्स्ट 2-3 चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आप इसके समझेंगे तो फिर आपको समझने में आगे 3-4 चैप्टर 10 चैप्टर तक, और बिल्कुल 11 भी, बल्कि जो है 11 भी में भी इस ट्रिग्नोमेट्री की कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स लाई, राइट ए को टर्मिनल एंगल फॉर द ईच। तो जो क्वाड्रेंट के बारे में है वो मैं इससे पहले एक वीडियो आपको, इससे पहले जो वीडियो है उसमें पूरा मैं तफसील से बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा रह गया था को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन होती है कि को टर्मिनल एंगल्स आर दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन standard position but they may have different measure. These angles differ by a multiple of 360 degree. अब मैं आपको इसकी समझा के थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्या इसका मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आपके पास इनिशियल लाइन होती है, इसको कहते हैं इनिशियल लाइन, और ये टर्मिनल लाइन होती है, टर्मिनल रे, टर्मिनल लाइन, ठीक है। टर्मिनल, इसको इनिशियल साइड कह लें, इसको टर्मिनल साइड कह लें। अब ये फॉर एग्जांपल ये 45 का एंगल है, ये हम कहते हैं 45 का एंगल है। अब अगर एक चक्कर काटने के बाद 360 का ये यहाँ पर दोबारा पहुँच जाता है तो देखो ये फिर एंगल कितने का बनेगा। ये 45 में 360 ऐड करें तो 5, 0, 4, ये दूसरा जो बनेगा 450 का बनेगा। हम एक और चक्कर लगा देते हैं इसका, तो यहाँ से फिर आप देखें ये एंगल वहीं, ये फर्स्ट एंगल 45 का, दूसरा 405 का, इसमें 360 और ऐड कर दें, 5, 6,
65 डिग्री का बन जाता है। तो ये सारे एंगल जो हैं दे हैव दी सेम, इनकी देखिए नेशनल लाइन भी सेम है और इनका ये टर्मिनल लाइन भी, टर्मिनल साइड भी जो है वो सेम है। तो इन दीज एंगल्स आर कॉल्ड टर्मिनल, को टर्मिनल एंगल्स, यानी कि इनका टर्मिनल जो है वो एक ही है, को मैंने सेम। अब इस ये प्लस भी हो सकता है 365, अगर आप यहाँ से इसे यूं करके नेगेटिव एंगल बनाएं तो 360 का वापस जब वो वहाँ तक आएगा तो ये एंगल जो है वो 360 का वापस जब एंगल आप लाएंगे तो वो भी सेम टर्मिनल साइड होगी। तो इसलिए हम इसका डिफ़र यहाँ पर देखें, डिफ़र बाय ए मल्टीपल ऑफ 360, यानी 360 का वो उसका डिफरेंस होता है, उसमें ऐड भी कर सकते हैं एंगल और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन जो है वो करते हैं इसका 6.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड दी विच क्वाड्रेंट दी फॉलोइंग एंगल्स लाई। दूसरा है कि राइट दी को टर्मिनल एंगल्स ऑफ दी ईच। फर्स्ट है 65 डिग्री। तो सबसे पहले हम ज़रा 65 डिग्री को एंगल को ड्रा करते हैं। तो कैसे ड्रा करेंगे देखें, 65 का एंगल कहाँ पर भाई बन रहा है। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारी नेशनल लाइन हो जाएगी, ये नेशनल लाइन है फॉर एग्जांपल। और अब हम एंगल ड्रा करने लगे हैं। (65 डिग्री का ये 0 और 65, 10, 50, 50, 60, 65 डिग्री का ये आ गया, ये 65 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये दिस एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे 65 डिग्री। ये अब ये 65 डिग्री का एंगल है। अब अगर हम इसका क्वाड्रेंट अगर आप ज़रा ड्रा करके चेक करें, ये ऐसे, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो आ गया, ये पता चल गया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने सेकंड, फर्स्ट लिख लेंगे 65 डिग्री एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब को टर्मिनल एंगल इसके, इसमें अब दो को टर्मिनल एंगल एंगल्स ऑफ 65 डिग्री। फर्स्ट आप देखें तो 65 में आप प्लस कर लें 360 डिग्री, इट विल बी 405 डिग्री। और सेकंड आप ये करें कि 365 में से माइनस कर लें 360, तो 360 माइनस किया, इसके साथ माइनस है 65, तो यहाँ से कैरी लिया 5, यहाँ पर रह गए 5, 15, 9 और यहाँ से कैरी लिए 2, 295 डिग्री, 295 डिग्री और साथ माइनस आएगा, बड़ी अलामत माइनस की। तो ये दोनों जो हैं ये को टर्मिनल एंगल हैं किसके, 65 डिग्री के। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपके लिए है जी, सेकंड पार्ट है ये 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब इसको चेक करते हैं। पहले तो ये चेक करना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर हमने ये चेक करना है कि ये इसके को टर्मिनल एंगल कौन से हैं। सेकंड पार्ट 6.1 क्वेश्चन का पहले का 135 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रा करते हैं यहाँ से
135 डिग्री, 100, 110, 16, 135, ये मान गई 130 और 135 ये माना है जी। ये एंगल है जी 135 डिग्री, यूँ करके ये दिस एंगल इज़ 135 डिग्री, ये 135 डिग्री। अब हम क्वाड्रेंट ड्रा करें ज़रा। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये एक्स और वाई एक्सेस ये ड्रा कर लें। तो ज़रा चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अब जो 135 डिग्री है ये आपको नज़र आ रहा है कौन से वाले में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हम लिखेंगे कि 135 डिग्री एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। अब इसके को टर्मिनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। को टर्मिनल एंगल्स, तो फर्स्ट जो बनेगा उसमें आप 135 डिग्री प्लस 360 डिग्री, देखिए इन दोनों को ऐड कर लें। 135 360 डिग्री 59495, जो फर्स्ट इसका बनेगा एक वो बनेगा 495 डिग्री। अब इसी में सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर एंटी क्लॉकवाइज ये नेगेटिव जो बनेगा 135 माइनस 360 डिग्री। तो अब 360 के साथ माइनस 135, यहाँ से कैरी लिया 5, 2 यहाँ पर रह गए थे आपके पास 2, 3 में से 200 नेगेटिव 225 डिग्री, 225 डिग्री। बोथ आर को टर्मिनल एंगल्स ऑफ दी 135 डिग्री। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका जी थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखें तो माइनस 40 डिग्री माइनस में है। माइनस मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड पार्ट माइनस 40 डिग्री। तो माइनस के अब देखें, ये आप पहले बेशक क्वाड्रेंट ड्रा कर लें। ये अब जब हम नेगेटिव एंगल करेंगे तो फिर वो कैसे बनेगा, वो ये 0, ये 90, ये 180 और ये आ गया 270 डिग्री। ये पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे तो यूँ बनेगा इस तरफ। तो ये फिर माइनस 90 आ जाएगा, ये माइनस 80 और ये माइनस 270 डिग्री आ जाएगा, उलट हो जाएगा। और ये यूँ फिर चलेगा इस तरफ नेगेटिव। तो ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा 40 का एंगल, माइनस 40 का एंगल, ये माइनस 40 डिग्री। तो उतने ही एंगल बनाना है, लेकिन क्या करना है कि आपने क्लॉकवाइज जो है वो बनाना है एंगल। तो ये मान गया इसका। अब देखें तो ये कौन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो वी कैन राइट इट एज कि माइनस 40, ये सॉल्यूशन लिखें और फिर इसके बाद लिखें एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जी, इसके बाद ये थर्ड था। अब फोर्थ पार्ट है जी आपके पास। हाँ, इसका रह गया को टर्मिनल एंगल, वो भी बना लेते हैं। को टर्मिनल एंगल्स,
माइनस फर्स्ट जो बनेगा -40 + 360 डिग्री। अब देखें 360 -4002, तो ये आपके पास मान जाएगा +320 डिग्री। सेकंड जो बनेगा वो आपके पास -40 और -36, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस वाला, तो -40 -360 00 400, तो -400 डिग्री। ये आपके पास बन रहे हैं कौन से, ये आपके पास दोनों को टर्मिनल हैं। नेक्स्ट जी 210 डिग्री। अब 210 जो है वो अगर हम पहले क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं तो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस भी ड्रा कर लें। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम एंगल ड्रा करने लगे हैं जी 210। यहाँ पर हो जाएगा 90 तक, ये देखें 0 से लेके ये आएगा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये फिर 360 डिग्री कंप्लीट सर्कल में। अब अगर देखें तो 110 जो 200 यहाँ पर हम देखते हैं जी, ये 0 के ऊपर रख के ये आ गया 80, 180, 190, 200 एंड 210। दिस इज़ दी रिक्वायर्ड एंगल। ये जी सॉरी ये बन रहा है। तो अब ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये 210 डिग्री, 210 डिग्री बन रहा है। तो अब आप चेक करें तो ये कौन सा एंगल, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख लेंगे कि 210 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको टर्मिनल एंगल भी इसके लिख लेंगे। फर्स्ट जो है वो उसमें ऐड कर लें 210 + 360 डिग्री 0 7 और 5 275, ये 570। सेकंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें 210 - 360, तो -360 + 210 051 150 डिग्री। These are the co-terminal angle of the 210 degree. Assalamu alaikum students. Next question, second. Convert the following into degree, minutes and second. इन्हें मिनट्स डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट करेगा। बहुत सिंपल और ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, बल्कि इस दफ़ा गालिबन आया भी है कि आपने चेंज करना है डिग्री में। और ये डेसिमल में दिया हुआ था क्वेश्चन और उसे चेंज करना है। तो कैसे, ये आपको चेंज कन्वर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो फर्स्ट जो पार्ट है 1 2 3.456, देखो ये 1 से लेके 6 तक गिनती है सीधी सारी। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले क्या है कि आपको
डिग्री जो है वो अलग कर लें। ये डिग्री है, ये पॉइंट से पहले डिग्री है, ये पॉइंट को हमने फिर मिनट में और सेकंड में करना है चेंज। तो देखें 1 2 3 ये ऑलरेडी डिग्री है, इसे ऐसे डिग्री लिख देंगे। नेक्स्ट जो आपके पास रह गया है वो आपके पास है जी 0 पॉइंट, इनके पॉइंट में जब भी हो तो आपको पता है 0 लगाया जाता है। 0.456 इससे अब आपने किस में चेंज करना है, इसको आपने चेंज करना है मिनट में करना है, या जो इसको करना है ये भी अभी डिग्री में, लेकिन इसको मिनट में चेंज करना है, फिर जो मिनट से फिर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करके 1 2 3 डिग्री प्लस, अब आपको पता है कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको फिर क्या करेंगे कि डिग्री से मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.456 मल्टीप्लाइड बाई 60। अब ये किस में चेंज हो गए देखें, मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो when we convert it into minute we will multiply it by the given number by 60। आप इनको मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेटर से करके चेक करें तो आपके पास आएगा 27, ये मिनट हो गए, प्लस 0 पॉइंट, अब आपके पास साथ बच जाएगा 0 पॉइंट, बल्कि इसे एक स्टेप और कर लें, 1 2 3 प्लस 27.36, ये आपके पास मिनट आ गए। अब ये तो मिनट हमने अलग कर लिए, और जो 36 है इसे दोबारा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से, क्योंकि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। समझ आई जी। अब हम क्या करने लगे हैं, ये आपके पास और ये आपके पास हो गया मिनट से सेकंड में, अब ये सेकंड में चेंज हो गए। तो 1 2 3 तो डिग्री में है, और 27 किस में आ गया, मिनट में, प्लस अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाता है 21.6। तो ये आपके पास आ गए सेकंड। तो ये इस तरह आपने चेंज कर लिए। ये पहले क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया 60 से, फिर ये मिनट में चेंज हो गए, और फिर जब मिनट को चेंज किया 60 से तो ये सेकंड में चेंज हो गए। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट आप हम करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें तो वो है जी, ये आपको दिया गया है जी 58.7891, 58.7891 डिग्री। तो देखें जो आपके पास ये 58 है दैट इज़ ऑलरेडी डिग्री, और 0 पॉइंट इसे तो इसी तरह लिख लें 7891, ये भी डिग्री में है, लेकिन अब हमने क्योंकि ये पॉइंट में है तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में चेंज करने के लिए। 58 डिग्री तो इसी तरह 0.7891 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो इसे आप कैलकुलेटर से करना चाहें या वैसे मल्टीप्लाई करना चाहें, मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 58 डिग्री प्लस 47 पॉइंट 346। ये अब आपके पास आ गए मिनट, ये भी मिनट, जब ये मिनट में आ गए
अब आप इसे लिखें 58 डिग्री प्लस 47, तो अब आपके पास मिनट हो गए, और ये भी मिनट है लेकिन इनको आप डिग्री में चेंज करना है, तो 1 मिनट इनको सेकंड में चेंज करना है 60 सेकंड। तो जब 60 सेकंड में चेंज करेंगे तो 0.346 मल्टीप्लाइड बाई 60, अब ये किस में चेंज हो गए, सेकंड में। तो 58 डिग्री 47 मिनट, और प्लस इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20.76 ये आपके पास आ गए सेकंड। तो इसे ऐसे लिख लें आप 58 डिग्री 47 मिनट एंड 26 सेकंड में आ गए, ये आप आपके सेकंड आ गए पॉइंट यहाँ पर 20.76। अब लास्ट इसका क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट लास्ट पार्ट रह गया 90.5678 90 पॉइंट ये डिग्री में है, और इन्हें आपने चेंज करना है मिनट और सेकंड में। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं। अगेन आप पहले लिख लें, आप 90.5678 ये डिग्री में है। अब हमने पहले इसे लिखें 92 डिग्री है प्लस 0.5678 ये भी डिग्री में है, लेकिन वी नो कि हमारे पास 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो अब इसको हमने यूज़ करके यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 90 प्लस 0.5678 मल्टीप्लाइड बाई 60, अब किस में आ गए, मिनट में। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लें, लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी आप 90 तो डिग्री आ गए ना, तो 0 तो आएगा, 6 8 48 4 कैरी आ जाएगा। फिर इसके बाद आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 और 4 कैरी होंगे। फिर आप 6 6 आर 36, तो 4 कैरी जो थे वो भी ऐड हो जाएंगे। फिर 6 30 आर वो 4 कैरी हो गए। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 34 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद हमने पॉइंट भी लगाना है 068। ये आपके पास ये पॉइंट लगाने के बाद ये आपके पास ये किस में आ गए, अब आपके पास मिनट में। अब इसको मज़ीद लिख लें 90 डिग्री 34 मिनट, और अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 0.68 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि ये अब ताकि ये सेकंड में चेंज हो जाए। तो 90 डिग्री 34 मिनट, और ये इससे मल्टीप्लाई किया 0, एक दफ़ा फिर लिख देते हैं ताकि वो सही ऊपर वाज़ह नहीं है, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 490 मिनट 34 सेकंड और 4.08 ये आ गया आपके पास सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। 9th क्लास के 6.1 के अब तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। ये पहला क्वेश्चन है। जो पहला पार्ट है वो 60 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड है। इन सब को हमने डिग्री में चेंज करना है। तो देखें, मैंने ये पहले आपको यूनिट लिखी है। सब यूनिट 1 डिग्री 60 मिनट
और फिर 1 मिनट अगर हम निकालें तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह 1 जो मिनट है वो 60 सेकंड, और 1 सेकंड जो अगर डिग्री में चेंज करें तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री के इक्वल आएगा। तो 65 तो पहले से ऑलरेडी डिग्री में है, 32 को डिग्री में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 15 को 60/60, क्योंकि 60 पहले मिनट में फिर सेकंड में चेंज होगा। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई हम कर लें तो आपके पास 65 डिग्री तो इसी तरह आएगा। अगर आप कैलकुलेटर से 32 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.3333 आगे 3 100 ऑन चलता रहेगा। अब अगर फिर आप 4 डेसिमल तक लिख लें, क्योंकि अगला वैल्यू 4 तक हमें चाहिए होगी। तो नेक्स्ट अगर आप इसे चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा 0, 15 1 are 15 और 4, ये इसे आप चेंज करेंगे 1/200, 40 को डिवाइड करेंगे अगर तो आपके पास आ जाएगा 0.0416। ये भी डिग्री में हो गया, ये भी डिग्री में हो गया। बस जस्ट अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। तो ये देखें ऐड हम कर लेते हैं 65.0000, नीचे आ गया आपके पास 0.5333 और लास्ट में आ गया 0.00416। इसे अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या सूरत हाल बनती है, इन्हें आप आपस में ऐड कर दें तो आपके पास देखें ये आपके पास आ गया 9, ये आपके पास आ गया 4, ये आ गया 7 और ये आपके पास आ गया 3, 5, 6। तो 6 पॉइंट आपके पास आ गया 65, सॉरी ये 65, ये 5, ये 65, इस तरफ 65 है पॉइंट के बाद 65.53749। तो अब राउंड ऑफ अगर करें तो 5 जो है वो आपके पास 5 जो 9 है यहाँ पर 5 से बड़ा है तो 5.0 ये जो 4 है ये 5 हो जाएगा। तो 65.537 तक तो लिखेंगे, फिर 4 को हम जो है वो क्या 5 कर देंगे। तो ये आपके पास क्योंकि ये 9 है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ करते हुए आप एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो ये आपके पास डिग्री में डेसिमल्स में डिग्री में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है आपके पास 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। सेम प्रोसेस करेंगे। देखें ये पहले मैंने आपको ये पूरा फार्मूला लिख के दिया हुआ है डिग्री को कैसे चेंज करना है। तो +18 डिवाइडेड बाई 60, फिर 45 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी पहले मिनट में फिर सेकंड में। अब ये सारे डिग्री में हो गए। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, प्लस ये 6 से कैंसिल होते हैं तो 3/10 क्या आ जाएगा, 6 को 3/10। और यहाँ पर अगर आप करें तो 5 से 15 से कैंसिल करें तो 3 और 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है फिर 20। तो ये आपके पास आ गया 3/10 डिग्री प्लस 1/80 डिग्री कैंसिल करने के बाद सारा। अब आप इसे लिखें तो 42 डिग्री 0.3 के नीचे 10 है तो ये 0.3 आ जाएगा। यहाँ 1 0 है तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा ये डिग्री में। अब 1/80 को अगर आप चेंज करते हैं ये इसे इसमें तो वो आपके पास आएगा 0.0125।
इनके आप यहाँ पर 1 लिखें, 80 से डिवाइड करें, पॉइंट लेके जाएं तो 0 नहीं, फिर दोबारा 0। अब भी देखें अब किससे जाएगा, 1 से 80, 20 आपके पास कैरी ये 20 बाद क्या, फिर एक और 0 लगाएं, 2 और 160, 4 0, तो अब 5 से कैरी 5 का टेबल जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 0.0125। अब इनको ये भी आ गए इसमें किसमें, डिग्री में। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो 42.0000 और इसके बाद आपके पास आ गया 0.0125। तो 5 ये इसके 0 लगा सकते हैं, 213.42.31 42.3125 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब लास्ट पार्ट आपके पास रह गया जी। लास्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट 78 डिग्री है, 45 मिनट हैं और 36 सेकंड है। ये लास्ट, ये आखिरी थर्ड पार्ट 78 डिग्री, 45 मिनट्स और 36 सेकंड। इनको भी इसी तरह चेंज करना है। 78 डिग्री है, उससे तो कोई चेंज नहीं करेंगे। 45 60/60, ये अब मिनट जो हैं वो किस में चेंज हो गए, डिग्री में। 36 अब पहले 60 से करेंगे, तो ये 60 से डिवाइड किया तो ये मिनट आ गए, फिर 60 ये से किया तो ये डिग्री आ गए, यानी सेकंड से डिग्री में चेंज हो गए। अब इनको ज़रा जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। इस स्टेप में पहले मैं तो लिखा ना, अब हम इनको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 3600, ये आपके पास आ गया। अब 38 डिग्री 3, 15 3s are 15 4s are, तो 3/4 डिग्री प्लस 100, 36 ऊपर है, नीचे 3600, तो ये 100 आ गया, 1/100 डिग्री। तो अब आप इससे चेंज करें 3। अब देखें 3 को 3/4, यहाँ पर पॉइंट लगाया, 728, 2 के 5s are 20, 4 5s are 20, तो ये आपके पास आ गया 78 डिग्री। 3/4 आ गया 0.75 डिग्री। और ये जो आपके पास है 100, 1/100, तो 0.01 डिग्री में आ गया। अब इन तीनों को ऐड कर दें, 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं 78.000, 0.75 एंड 0.01, 6 7 8 78, तो 78.76 ये आपके पास डेसिमल में डिग्री में आंसर आ गया। स्टूडेंट अभी मैथमेटिक्स के 9th क्लास में डेफिनीशन पढ़ेंगे हम रेडियन की। फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि ये सर्कुलर मेजर में रेडियन जैसे डिग्री यूनिट है एंगल की, इसी तरह जो एक और यूनिट है उसको रेडियन कहते हैं। ये रेडियन क्यों आया, इसके लिए ये लफ्ज़ रेडियन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ जो है वो हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। और फिर इसकी कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में, और रेडियन से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं
डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, ये मैथमेटिशियन ने रेडियन का कंसेप्ट दिया था, वो फिज़िकल मतलब उसने प्रैक्टिकली लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी कुछ जो बुक्स हैं या कुछ जो उसके नोट्स हैं उसमें इसका इशारा ज़रूर मिलते हैं। और डैट वाज यूक्लिड। आपने शायद नाम सुना हुआ होगा। उसका नाम था यूक्लिड। पहला हिस्ट्री में थोड़ी सी आपको बताऊं कि ये रेडियन लफ्ज़ कहाँ से आया, कैसे बना, ये तो इसकी जो हिस्ट्री ब्रीफ है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, तकरीबन 3000 साल पहले का, आज से 3000 साल पहले का एक यूक्लिड मैथमेटिशियन था। उसकी कुछ कैलकुलेशन में हमें रेडियन से मुतल्लिका कुछ न कुछ मवाद मिलता है, लेकिन उसने प्रैक्टिकली कोई इसको डिराइव नहीं किया। लेकिन उसका कंसेप्ट इसका मिलता है कि एंगल को रेडियस के लेंथ के हिसाब से पैमाइश किया जा सकता है। उसने ये आइडिया दिया। दूसरा जो था जिसने रेडियन को के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, वो आर्किमिडीज, शायद आपने सुना हुआ हो, फिज़िक्स में इसका एक लॉ भी है। ये भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और साथ फ़िज़िक्स के बारे में भी बहुत माहिर था, लेकिन ज़्यादा काम इसका मैथमेटिक्स में था। ये दोनों ने जो है ये इसका आइडिया दिया कि मैं एंगल को, यानी कि ये जो आपके पास सर्कल है, इसका जो ये रेडियस है, इसके लेंथ के हिसाब से हम एंगल को पैमाइश कर सकते हैं। उन्होंने आइडिया दिया, उनका आइडिया था, उनका ख्याल था कि जो एंगल होता है वो डिपेंड करता है कुछ ना कुछ किसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर। ये जो रेडियस है आर का, इसके ऊपर सर्कल का इस पर प्रोपोर्शनल है। और उसको उन्होंने आइडिया दिया कि इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, जो एंगल्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू किसके इक्वल, रेडियस के। लेकिन उन्होंने कोई मज़ीद जो है वो इस पर तहकीक नहीं की, और कितना वैल्यू होती है क्या, ये उन्होंने नहीं इतना किया। लेकिन फिर जो अभी जदीद मैथमेटिशियन में स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने 1873 ये 19th सेंचुरी में, उनका नाम था जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन ने ये पहली दफ़ा रेडियन को मेजर किया और रेडियन को एज ए एंगल मेजरमेंट मैथमेटिक्स में शामिल किया। इससे पहले यूक्लिड ने और आर्किमिडीज ने ये ज़िक्र किया कि रेडियस जो एंगल कोई भी है उसका रेडियस के साथ तल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। ये कैलकुलेशन जो की वो जेम्स थॉमसन ने 1873 में ये जो है रेडियन को बतौर यूनिट इस्तेमाल किया और इसको डिराइव किया। अब इसका नाम ये तो हो गया, इसकी आ गया कि ये हिस्ट्री आ गई। अब इसका नाम रेडियन क्यों है, वाई वी, जैसे क्यों इसका नाम रेडियन है। रेडियन इसलिए नाम है कि जब हम रेडियन को ये देखें, रेडियन की डेफिनेशन पहले थोड़ा सा समझेंगे तो फिर खुद समझ आ गया। रेडियन एंगल कब होता है, रेडियन एंगल उस वक्त होती है कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास OAR, आपके पास एक लेंथ की एक रेडियस का एक सर्कल है। ये मैं आपको ड्रा करके मज़ीद बेहतर तौर पर आप समझ जाएंगे, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि रेडियन क्यों इसको कहते हैं और इसका रेडियस के साथ तल्लुक़ क्या है, वो मैं पूरा आपको ज़रा बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम एक लेते हैं, ये रेडियस
ये मैं लेता हूँ 5 रेडियस का सर्कल लेने लगा हूँ। 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाना लगा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बनाने लगा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैं बना रहा हूँ। ये मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर का रेडियस बनाया। अब ज़रा इसको ज़रा समझना है। अब ये इसका 5 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया, यहाँ से लेके ये देखें, ये 0 से लेके ये पूरा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर जहाँ भी इसके 5 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ज़रा ये बात समझना कि ये आपके पास रेडियस है OA R, अगर इतनी ही लेंथ का हम एक आर्क यहाँ पर लगा देते हैं, ये आर्क, और उस आर्क का जो एंगल बनेगा, यहाँ से इसको इसके साथ सेंटर के साथ मिला देंगे, तो ये जो 1 रेडियन ये एंगल जो होगा वो होगा 1 रेडियन। ये L, अगर ये R है, ये L जो है लेंथ है किसकी, आर्क की लेंथ। वो आर्क लेंथ अब किसके इक्वल है, R के इक्वल है, यानी कि L लेंथ इज़ इक्वल टू R। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 से, तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। तो इसलिए क्योंकि ये एंगल जो बन रहा है वो रेडियस से मतलब है, ये भी रेडियस है, और जो इसकी आर्क है वो भी लेंथ उसकी भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो इसलिए इसको फिर हम कहते हैं रेडियन कहा गया। रेडियस से लफ्ज़ ये निकला है रेडियन। अब इनका ये तो आपको पता चल गया कि रेडियन की डेफिनीशन क्या होगी, कि इट इज़, रेडियन की जो हम डेफिनीशन हम करते हैं वो हम इस तरह, इसकी डेफिनीशन है आपकी बुक में भी है, ये देखें पढ़े आप यहाँ से, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि किसी आर्क का वो ज़ाविया जो की जो लंबाई है वो किसके इक्वल होने चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल अगर हो ये आर्क लेंथ, तो जो एंगल बनता है उसको रेडियन कहते हैं। उससे RAD जो इसका, जैसे केजी के किलोग्राम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केजी, सेंटीमीटर के लिए CM, इसी तरह रेडियन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो डैट इज़ RD, और यही RD सिंबल जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें RD ही यूज़ किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड जो एंगल की मेजरमेंट के लिए। तो ये इसकी हो गई बैकग्राउंड। अब हम ये आगे हमने कैलकुलेट करना है कि रेडियन जो है वो उसका और डिग्री का क्या आपस में रिलेशन है। अब ज़रा देखें, हमने पढ़ा है पहले पिछली वीडियो में भी कि पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, और अगर पाई के देखें तो वो 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। 3 डिग्री में अगर देखें तो 360 डिग्रीज़, और अगर हम रेडियन में देखें तो 2 पाई रेडियन। अगर यहाँ से अगर 1 रेडियन हम करें, 1 रेडियो फिर किसके इक्वल आएगा, 2 पाई 1 डिग्री, 2 पाई ओवर 360 डिग्री। अब 2 से कैंसिल कर दें 360 को, तो पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री फिर किसके इक्वल होते हैं, पाई बाई 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ओके जी, ये इसके इक्वल होती है। और इसी तरह अगर हम 1 रेडियन फाइंड आउट करें तो 1 रेडियन फिर क्या होगा, 2 पाई जो है वो 360 से डिवाइड हो जाएगा 2 पाई, और इट विल बी इक्वल टू 360 को कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 180 ओवर पाई, ये किसके बराबर आ गया, ये डिग्री के इक्वल आ गया। 1 रेडियन जो है वो 180 बाई पाई डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम रेडियन को चेंज करना चाहें डिग्री में, और अगर 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहें, फिर पाई बाई 180 से हम उसे जिस एंगल को भी डिवाइड करना हो
जिसका एंगल को भी कन्वर्ट करना हो उसे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो फिर इससे इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इनकी आपस में क्या थी, कंजर्वेशन थी, तब्दीली थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो इसकी क्वेश्चन करेंगे, इसकी यूनिट 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन शुरू करेंगे, कन्वर्ट डिग्री इनटू। 9th क्लास के एक्सरसाइज 6.1 का चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब रेडियन में और डिग्री में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये देखना पड़ेगा। एक फार्मूला बना लेंगे। देखिए रेडियन की डेफिनेशन ये है कि रेडियन वो एंगल बनता है, इट इज़ द एंगल सस्पेंडेड बाय द एन आर्क, ये आर्क है यहाँ से, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस के इक्वल हो तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 1 रेडियन। अगर डिग्री में देखें तो टोटल डिग्री जो होती हैं वो 360 डिग्रीज़ हैं, 0 से लेकर 360 डिग्री। और रेडियन जो अगर मैं देखें तो 2 पाई रेडियन में अगर देखें तो 2 पाई रेडियन वो एंगल जो है वो एक सर्कल में है। तो इसको बुनियाद बनाते हुए हम पहले अभी डिग्री से रेडियन की तरफ जाएंगे। तो देखें 3 नाउ एक फार्मूला बना लेंगे, फिर वहीं यूज़ करेंगे। 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2 पाई रेडियन। रेडियन का जो सिंबल है RAD। अब अगर हम 1 डिग्री करें, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, तो इट विल बी 2 पाई बाई 1 360 रेडियन। अब पाई 2 से जो के साथ पाई है के साथ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा 360 के साथ, तो 180 आ जाएगा। इट्स मीन कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। इट्स मीन कि अब जो भी हमारे पास डिग्री होगी उसे रेडियन में चेंज करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180 से, तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब जो आपको गिवन दिया गया है वो आपको कितना 36 डिग्री आपको दिया गया है, इसे चेंज करना है आपने रेडियन में। अब 36 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब ये 36 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 है, 36 डिग्री फिर क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब आप टेबल पढ़े तो 36 5s आर 180, तो इट मीन के 36 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाई 5 रेडियन, ये रेडियन में चेंज होगा। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके पास है जी, क्या है सेकंड पार्ट है जी 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। डिग्री इसे अब आपने कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। 22 ये आपको गिवन है 0.5 डिग्री। अब आपको होता है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये भी फार्मूला बनाया था, कितना, पाई बाई 180 रेडियन। अब आप 22.5 डिग्री इज़ इक्वल टू 22.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये किस में हो गया, रेडियन में। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, अगर 22.5 डिग्री
तो ये इट विल बी 22.5। अब पॉइंट को ख़त्म करके नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 10 इंटू पाई बाई 180। अब इनको कैंसिल करें, 5 से ही कैंसिल करना ज़ाहिर है। 5 4 आर 20 2 और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो पाई बाई 2 4 आर 8 रेडियन, तो इट विल बी पाई बाई 8 रेडियन। अब इसके बाद ये थर्ड पार्ट है जी 67.5 डिग्री। इसे कन्वर्ट करना है तो 67.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 इट विल बिकम 67.5 को अब हम 10 ये पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, नीचे 10 आ गया और पाई बाई 180। अब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 5 1s are 5 कैरी 3 135 और यहाँ पर आपके पास आ गया 2, इन 5 से कैंसिल किया। अब आपके पास आ गया 135 बाई 2 इंटू पाई बाई 180। अब फिर 5 से कैंसिल करें ज़रा, 5 2s are 10 35 7 और यहाँ पर 5 से आप कैंसिल करें तो 36। अब आपके पास आ गया 27 बाई 2 इंटू पाई बाई 36 9 से, 9 3s are 9 4s are, तो 3 पाई ये साथ 2 भी है, ये आ रहा है साथ, तो ये आपके पास आ गया 3 पाई बाई 8 2 4s are 8, 3 पाई बाई 4 8 रेडियन इज़ कन्वर्शन ऑफ दी 67.5 डिग्री को अगर हम चेंज करें रेडियन में तो वो इतने रेडियंस आ जाते हैं। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में रेडियन से ये जो क्वेश्चन नंबर ये 5 है उसमें हमने चेंज करना है डिग्री से, ये रेडियन से डिग्री में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है 5, उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, यानी कि आपको रेडियन में दिए हुए हैं तो डिग्री में चेंज करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया है फर्स्ट दैट इज़ पाई बाई 16 रेडियन। तो अब आपको पता है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू, जो 1 रेडियन है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा 3। अभी हमने फार्मूला बना लेते हैं कि 2 पाई रेडियन जो होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के, तो 1 रेडियन आ जाएगा 360 बाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 से कैंसिल करें तो 180 ओवर पाई, तो इतनी डिग्रीज हो जाएगी 1 रेडियन के इक्वल। अब जो वैल्यू दी हुई है बस इसे मल्टीप्लाई करें। अब आपको दिया हुआ है पाई बाई 16 रेडियन, आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 16, पाई से पाई कैंसिल, इसे मज़ीद जो है वो कैंसिल कर ले टेबल से।
4 का टेबल, फोर फोर ज़ा 16.5, तो ये आपके पास आएगा 45 डिवाइडेड बाई 4 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। अब इसे आप कैंसिल करें तो 11.25 डिग्री, ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका जी आ गया, दूसरा है सेकंड पार्ट है 11 पाई बाई 5। तो अब आपने इसको चेंज करना है किस में, डिग्री में। तो क्या करेंगे, इसी तरह फार्मूला जो है वहीं यूज़ करेंगे, ये ऊपर वाला 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 बाई पाई, तो 11/5 पाई मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, 11/5 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री, ये सारा डिग्री में चेंज हो रहा है। ठीक है जी, 5, अब 5 को ज़रा 36, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 36, 11 को 36 में आप 11 मल्टीप्लाइड बाई 36, it will become 396 डिग्री। तो our required answer is 396 डिग्री। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 36 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा। अब थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, 7 पाई बाई 6 रेडियन, इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सेम फार्मूला कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, ये हमारे पास फार्मूला है, यूज़ करें। 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसल, और यहाँ पर आ गया 30, 6 से कैंसिल किया, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 इट इज़ इक्वल टू 210 डिग्री। तो ये कन्वर्ट हो गया जी। 2 क्वेश्चन हमने निकाल लिए, 4v और 5v। जो पहला था वो क्या था, वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, और 5th जो है ये क्या, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना था। स्टूडेंट 6.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइंड आउट करना है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ आर से मुराद है रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल इज पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 से मुराद है ये 60 डिग्री। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये आर जो है रेडियस, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये थीटा जो है आपके पास, ये आपके पास दिया हुआ है पाई बाई 3, और ये एल आपने, यू हैव टू फाइंड आउट एल, ये आपने फाइंड आउट करनी है। एक तो एल फाइंड आउट करना है, दूसरा इसका एरिया बी फाइंड आउट करना है। ये हम इसे लाइन में ड्रा कर देते हैं। ये सेक्टर का, ये जो सेक्टर है जो इस आर्क की वजह से बनेगा, जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये जो एरिया है ये भी फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दी सेक्टर भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं आर्क लेंथ। तो वी नो डैट जो आपके पास आर लेंथ का फार्मूला होता है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। हमने एल फाइंड आउट करना है, आर थीटा, एल इज़ इक्वल टू, अब आर की वैल्यू जो है वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर,
और दिस इज़ इक्वल टू π/3। ये एंगल आपको दिया हुआ है π/3। ये पहला फर्स्ट पार्ट जो है 6th क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। तो इसमें आपको r जो है वो 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है π/3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। π/3 ये कैंसिल कर दें अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। l इज़ इक्वल टू, अब पाई आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 22/7, या इसे आप लिख सकते हैं 3.1416। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होती है। तो 2 × 3.1416 अगर हम इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो ये आपके पास 6.2832। तो आप सिर्फ 2 डेसिमल तक यूज़ करें, क्योंकि सेंटीमीटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो 6.28 सेंटीमीटर इज़ दी लेंथ ऑफ दी आर्क। ये तो एक आंसर आपके पास आ गया, लेंथ ऑफ आर्क। अब सेकंड पार्ट इसका करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर बना है इस आर्क लेंथ से, ये आर्क का लेंथ तो आपके पास आ गया 6.28 सेंटीमीटर। अब ये जो आर्क का ये सेक्टर है, इसका एरिया कितना है ये भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपके पास फार्मूला है 1/2 r² थीटा। नाउ यूज़ दिस फार्मूला 1/2 r²। r आपके पास है 6 का स्क्वायर और थीटा π/3। नाउ यू इसे सिंप्लीफाइज करें। 1/2 6 का स्क्वायर 36 π/3। 2 1s are 2, 18s are, और यहाँ से 6, तो ये आपके पास आ गया 6π। 9 पाई की वैल्यू पुट करें 3.1416। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें 848 96 84 एंड 18। ये आपके पास आ गया 18.8496। अब आपने 2 डेसिमल तक यूज़ करना है, और 2 डेसिमल के बाद 9 है। अगर 5 से बड़ा हो तो फिर राउंड ऑफ करते हुए एक जो डिजिट है वो बढ़ा देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कि एरिया है, ये देखिए रेडियस का स्क्वायर था, तो यहाँ सेंटीमीटर का भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यानी पहला पार्ट आपके पास सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी? सेकंड पार्ट है रेडियस जो है वो आपको दिया गया है 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज़ 5 π/6। तो आपको अगले पेज पर कर लेते हैं, ये कम जगह है। इसमें भी दोनों चीज़ें ही फाइंड आउट करनी है, एरिया भी, लेंथ ऑफ आर्क भी, और यहाँ आर जो है ये सेकंड पार्ट से क्वेश्चन का, r इज़ इक्वल टू 4.8 पाई सेंटीमीटर और थीटा इज़ इक्वल टू 5 π/6। अब आपने फाइंड आउट करना है, एक एल फाइंड आउट करना है, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर। दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर भी और एक आपने एल फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं एल। तो एल इज़ इक्वल टू r थीटा। अब r की वैल्यू आपके पास है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू पहले आप लिख लें,
इसमें अगले नेक्स्ट में हम फिर इसको, और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 5 पाई/6। अब आप इससे सिंप्लीफाई कर लें। L इज़ इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 3.1416, ये पाई की वैल्यू पुट कर ली। और आप 5 यहाँ पर भी, बल्कि ये पाई और पाई कैंसिल कर दें, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आपके पास आ गया 4.8 इंटू 5/6, पाई की ज़रूरत ही नहीं। तो L इज़ इक्वल टू 4.8 5/6। अब ये इसे कैंसिल करें, अगर 4.8 को डिवाइड कर लें 6 के साथ, 6 क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर लगाएंगे 0। अब 8 क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 48। तो आपके पास आ गया L इज़ इक्वल टू 0.8 इंटू 5। आप 0.4 इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ये 4 सेंटीमीटर आपके पास आ गया आर्क लेंथ। नेक्स्ट अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हाफ आर स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर लें। आर आपके पास है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई इसका स्क्वायर, और साथ है आपके पास थीटा 5 पाई/6। आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1/2। अब 4.8 का अगर आप स्क्वायर निकालें तो 23.04 आएगा, और पाई का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, साथ 5 पाई/6। इसी तरह अब एक पाई जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगी, कैंसल। अब मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 इंटू ये वाला 5 इंटू 2 3.04 डिवाइडेड बाई 2 पाई/6 तो 12 पाई। अब इसके बाद आप इनकी वैल्यू पुट कर दें। 5 इंटू 23.04 इंटू 12 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास है 3.1416। अब आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और जो ऊपर डिनोमिनेटर में इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड जब आप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18.84। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 18.84 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपके पास इसका एरिया है। 9th क्लास 6.1 का 7 क्वेश्चन। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर is 60 degree and the radius of the circle is 12 centimeter, find the area of sector and the percentage of total area of the circle it represents। तो अब हमने क्या करना है कि आपको दिया गया है कि एंगल आपके पास कितना है, एंगल है 60 डिग्री, और आपके पास जो सर्कल है उसका रेडियस है वो है आपके पास कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का हम एंगल इतना बड़ा तो नहीं बना सकते, इतना बड़ा सर्कल तो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पेज पे इतना रिप्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन हम जो है ये यहाँ पर एक बनाते हैं एंगल, ये आपके सामने ये, और हम इसका रेडियस जो है वो अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज़, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करनी है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस रेडियस जो है इसका वो कितना है, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। जैसे सेंटर मान लें OCR विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसका जो आपके पास है
60 डिग्री जो है वो इसका एंगल है, वो ये बनता है, ये 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री एंगल है, इसको यहाँ साथ मिला दें। ये π/60 डिग्री, लेकिन हमने इसको चेंज करना है क्योंकि हम जब इस्तेमाल यूज़ करेंगे ये L आपके पास, अब आपके पास ये सेक्टर बन गया, OAC सेक्टर है जिसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है और फिर टोटल एरिया भी फाइंड करना है। और इसको फिर हमने क्या करना है कि आपने दोनों का परसेंटेज भी निकालना है, इसका परसेंटेज भी निकालना है। तो दिस इज़ दी, ये आपके पास जो हमने ये ग्रीन शेडो कर लिया है, इसका सेक्टर का एरिया हमें रिक्वायर्ड है। दिस पहले ये फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमने टोटल फाइंड आउट करना है एरिया और फिर उनका परसेंटेज निकालना है कि ये कितने परसेंट है इसका। ओके जी, तो ये सूरत हाल है। तो अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहाँ पर ही कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। ये नीचे क्या कर ले, R = 12 सेंटीमीटर और थीटा = 60 डिग्री। सबसे पहले तो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्योंकि जो आपका फार्मूला है वो रेडियन में है। इनके एंगल को हम रेडियन में अज्यूम करते हैं। तो थीटा = 60 डिग्री। तो इसे सबसे पहले आपने क्या करना है, चेंज कर लेना है रेडियन में। तो π/180, अब ये रेडियन में आ गया। 6π/18 π3, तो इट इज़ इक्वल टू π/3 रेडियन। अगर हम इसे कन्वर्ट करें रेडियन में तो ये आ जाता है हमारे पास π/3 रेडियन। अब हमने यूज़ करना है फार्मूला, जो फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर। इसे S डालें, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने ये ऊपर मेंशन किया था ग्रीन शेडो में, ये एरिया ये फाइंड आउट करना है। अगर ये R12 हो और ये 60 डिग्री है तो ये एरिया हमने, ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसका फार्मूला है 1/2 R² थीटा। अब आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 1/2 R²। R की वैल्यू है 12 का स्क्वायर और ये है π/थीटा है π/3 रेडियन में। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। 1/2 12 का स्क्वायर 144 और π/3। अब इसे कैंसिल करें। 72 24, ये आपके पास आ गया 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये आंसर भी ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसे अगर आपने मज़ीद चेंज करना है तो आप इसे कर लें 24 × 3.1416, यानी कि पाई की वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। बस सिंपल क्या किया, पाई की वैल्यू हमने पुट कर ली इसमें। तो अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें 24 को 3.1416 से, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब टोटल एरिया फाइंड आउट करते हैं। टोटल एरिया का जो एरिया सर्कल टोटल कर लें, एरिया ऑफ
सर्कल, एरिया ऑफ टोटल सर्कल या टोटल एरिया ऑफ सर्कल एक ही बात है। इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आर? 12 का स्क्वायर, पाई 144, इट्स मीन के 144 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपने परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो अब आप क्या करेंगे, ये आपने परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ये जो आपने ऊपर फाइंड किया था उसका परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज निकालने का आपको पता है, टोटल को हम नीचे डिवाइड करते हैं, ऊपर करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जिसके परसेंटेज निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, सिंपल, इसमें सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना है। यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज एरिया अब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर, ये आप ऊपर देखें 24, वो वाली वैल्यू पुट करें, आसान रहेगा। 24 पाई और टोटल एरिया आपके पास कितना था, 144 पाई। पाई से पाई कैंसल, 24/144 और साथ मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। 24 6 आर और 100 डिवाइडेड बाई 6, 24 6 आर 144। अब 100 डिवाइडेड बाई 6, अब आप इसे डिवाइड कर लें। ये परसेंटेज एरिया था, 24 पाई ओवर 144 पाई, पाई और पाई कैंसल, 24/145। अब और मल्टीप्लाइड बाई 100, पाई से पाई कैंसल, 24 1 आर और 24 6 आर 144। ये आपके पास आ गया 100/6। अब 100/6 को मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लें। 50/3, तो यहाँ पर 50 लिखें, 3 1s आर 3, यहाँ पर 2 6 आर 18, फिर 2 यहाँ पर लगाया पॉइंट, फिर 6 से 18, तो ये 66 आता रहेगा। तो आप 16.66 भी लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज है तो 2 दफ़ा, वैसे तो ये 6 से चलता रहेगा। तो दिस इज़ दी 16.66 इज़ दी परसेंटेज एरिया ऑफ दी सेक्टर टोटल। 6.1 9th क्लास के 8th नंबर क्वेश्चन, फाइंड दी परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंड एंगल π/8 रेडियन। इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंगल दिया हुआ है कि ये आपके पास एक ये सेक्टर है, जो एंगल जो इसका बन रहा है वो है π/8। तो इसका जो एरिया है
ये कितने परसेंट है टोटल एरिया के, ये सर्कल जो बन रहा है इसके परसेंटेज के कितना परसेंट है ये आपने फाइंड आउट करना है। अब इसको हम ग्रीन लाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, ये वाला ये एरिया कितने परसेंट है टोटल का। अब देखिए इसमें रेडियस ही नहीं, इसमें रेडियस आपको नहीं दिया हुआ। अब हम कैसे परसेंटेज ये निकालेंगे ज़रा अब आप ज़रा देखें हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब आपको जो एंगल दिया गया है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, वो आपने ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर वो आपने फाइंड आउट करना है। जो एंगल आपको दिया गया है थीटा वो है π/8 रेडियन, π/8 रेडियन ये आपको दिया गया है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि ये कैसे, तो पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं सेक्टर का, फिर फार्मूले से ही टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे। और जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको पता है कि जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना हो उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल्स को डिवाइड कर देते हैं, कैसे, जो टोटल होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल नंबर हैं 100, आपने उसमें से 47 लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपके ऑब्टेन नंबर है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से और 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके 47% ही नंबर आ जाते हैं। तो इसी तरह बोर्ड में भी इसी तरह मार्क्स का जो परसेंटेज जो आपके आते हैं इसी तरह निकलते हैं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होते हैं उनको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है आपका तरीका। अब यहाँ पर ये है, अब आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फार्मूला होता है 1/2 r² थीटा। ठीक है जी, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास आ गया। इसको हम यूँ लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए और इसके यहाँ स्मॉल यहाँ पर लिख लेते हैं एस, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये हमें याद रहे। तो 1/2 r² और थीटा की वैल्यू आपके पास है π/ कितना है 8, ये आपके पास आ गया। अब आपने ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू π/r², ये ऊपर मल्टीप्लाई होके नीचे आपके पास आ गया जी 16, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब आपने फाइंड आउट करना है टोटल एरिया फॉर टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ टोटल πr², आपको पता है उसका फार्मूला क्या है πr²। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज, बहुत आसान बहुत आसान। तो परसेंटेज एरिया फाइंड आउट करने लगे हम। परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। अब इसका क्या फार्मूला होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 और टोटल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया ऑफ सर्कल, तो परसेंटेज एरिया ऑफ
सेक्टर इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड आउट किया है, ये पहले एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए पाई आर स्क्वायर ओवर 16, वो यहाँ पर पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। और अब आपके पास टोटल एरिया जो है वो आपके पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप और मल्टीप्लाइड में क्या कर देंगे 100, ये वाला 100, ये 100। अब आप देखें पाई आर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे भी है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास रह गया 100 डिवाइडेड बाई 16, 100 डिवाइडेड बाई 16। बाकी कैलकुलेशन हमने ख़त्म कर दी। अब आप देख लें कि नीचे भी एरिया ऑफ सेक्टर आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर, तो वो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 100। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको कैंसिल करें 4 के साथ, ज़रा देखें 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100। अब आपके पास आ गया 25/4। अब इसको आप जो है वो फ्रैक्शन में कर सकते हैं या इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। तो 25 को लिखा अंदर, 4 को किया डिवाइड, 6 आर कितना आ जाता है 24, 1 कैरी, एक आंसर तो आपके पास आ गया 4 होल 1/6 होल, सॉरी 6 होल, ये 6 होल 1/4%। दिस इज़ बी आंसर, ये बी आंसर है, करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ दी आंसर। लेकिन अगर आप मज़ीद इसे करना चाहें तो फिर यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ पर लगा दिया 0, अब 2 से 2 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 5 ज़ार 20, तो आपके पास परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर इज़ इक्वल टू 6.25। ये आंसर आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ये ऊपर वाला भी लिख देते हैं 6 होल 1/4%, 25/4%, तो आंसर एक ही है, इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुक में लिखा हुआ है आपके 6.24, ये आपका आंसर आ गया। तो आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब लास्ट रह गया 9 क्वेश्चन, वो मैं प्रैक्टिकली उसको बना के, फिगर बना के, उसमें से कोण बना के, उसमें से आपको पूरा प्रैक्टिकली साबित भी करूँगा कि जो उसका रेडियस है वो कितना रहता है, और प्रैक्टिकली भी और कैलकुलेट करके भी बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आम है, ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 6.1 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 का ये नामक क्वेश्चन है। ए सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। द सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म ए कोन। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट, एक तो आपने स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और रेडियस भी फाइंड आउट करना है बेस ऑफ द कोन। और साथ ये हिंट्स भी दिया हुआ है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू ये सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द कोन। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बहरहाल इस हिंट्स की ज़रूरत तो नहीं थी। चलें अभी देखते हैं। तो ये फिगर मैं बना के आपको समझाता हूँ क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड आउट करना है। देखिए पहले हम थोड़ा सा कोन को समझ लें कि कोन क्या होती है। मैं एक छोटा सा सर्कल बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा कोन का पता चलेगा कि कोन कैसे होती है, क्या बनाते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, तो यहाँ से अगर हम एक हाइट बना लें h,
और इसके जो सरकमफ्रेंसेस है वहाँ से मिला दें इनको, तो ये जो शेप बनेगी इस शेप को हम कहते हैं कोन। ये दिस इज़ कॉल्ड कोन। कोन आपने जैसे आइसक्रीम कोन खाते हैं, तो ये आ गया सेक्टर, ये आ गया रेडियस, दिस इज़ रेडियस, ये रेडियस आ गया। इसको ये इधर मैं आपको ये रेडियस आ गया, इसको कहते हैं हाइट ऑफ कोन, और इसको कहते हैं स्लांट हाइट, एस स्लांट हाइट। यहाँ पर जो स्लांट हाइट होगी वो हमारी 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी, जो अभी मैं बनाऊँगा तो आपको मज़ीद समझ आ गई जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये पूरा तो 12 सेंटीमीटर की तो यहाँ पेज पर नहीं बना सकते, लेकिन हम ये बनाते हैं ज़रा, जो अभी सूरत हाल हमारे पास है कि ये हमारे पास ओ है, और यहाँ से हम एक एंगल ड्रा करते हैं कितने का, 150 डिग्री का। तो ये देखें 150 डिग्री, ये मैं निकाल लेता हूँ ताकि आपको 150 डिग्री का ये सेंटर आ गया, सेंटर ये ज़ीरो के ऊपर मैंने रखा, और 150 ये हमारा सेंटर आ गया, ये दिस इज़ द सेंटर। अब मैं 150 के ऊपर इधर ये 150 एंगल आ गया, दिस इज़ 150 एंगल। अब यहाँ से 150 का जो एंगल ये बना है, ये यूँ करके, अगर हम ये अब आप 150 एंगल है, ये पॉइंट ए कह लें, ये पॉइंट बी कह लें। इस तरह हम इस पेपर को ऐसे काट के तो ऐसे क्लोज करके ये बनाएं कोन, तो आप देखेंगे कि ये जो 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये और ये भी 12 सेंटीमीटर हो, तो ये जो स्लांट, दोनों स्लांट हाइट आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर होगी। और जब हम क्लोज़ करेंगे ऐसे इसको, तो ये जो आपने ये इसका रेडियस बनेगा ये बेस का, वो आपने फाइंड आउट करना है। बस ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन की सही समझ आ गई होगी, ठीक है, कि करना क्या है। तो अब सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन है वो एक दफ़ा फिर देख ले। क्वेश्चन ये है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। एक तो आपने व्हाट इज़ स्लांट हाइट, ये एक फाइंड आउट करनी है, और दूसरा जो है वो दिस सेक्टर व्हाट इज़ स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम आप देखें यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, रेडियस ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का रेडियस दिया गया है, रेडियस इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का रेडियस दिया गया है वो आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो एंगल ऑफ सेंट्रल एंगल दिया गया है, एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया जी, 150 डिग्री। ये आपको एंगल दिया गया है, ये मैं यहाँ पर आपको ये एंगल दिया गया है ये, और ये जो है ये आपको दी गई है रेडियस ऑफ दी सेक्टर, सेक्टर का रेडियस, ठीक हो गया। अब इसको ऐसे अगर ये इस तरह का अगर कट करें तो यूँ बनेगा ये, और इसको अगर हम ऐसे क्लोज़ करें तो ये इस तरह का बनेगा। तो ये जो बन रहा है आपके पास, ये इस तरह की शेप बनेगी कट करके। तो सेंट्रल एंगल आपके पास ये आ गया। अब ये थीटा आ गया। सबसे पहले तो आप इसको चेंज करें किस में, रेडियन में, क्योंकि हमने जब भी सेक्टर वगैरह का फाइंड आउट करना है तो एंगल रेडियन इस्तेमाल करना है। तो 150 इसको आप पाई बाई कितना आ जाएगा, 180, 0 से 0 कैंसल, 150 पाई डिवाइडेड बाई 15, और इसे मज़ीद 3 से डिवाइड करें तो 5/6। तो थीटा तो आपके पास आ गया जी 5/6 पाई रेडियन, ये आपके पास आ गया। अब मज़ीद हम करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्लांट हाइट ऑफ दी, स्लांट हाइट ऑफ कोन, स्लांट, जो आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी,
उनमें से पहली जो चीज़ है स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये मैंने अभी आप कोन बना के आपको बताई थी कि ये स्लांट हाइट है, ये भी और ये भी। अगर इसको हम पेज को ऐसे कोन की तरह बनाएं, इस पे आपका ये पॉइंट वर्टेक्स आ जाए यहाँ पर, और इसको अगर हम क्लोज़ करें तो देखिए ये जो स्लांट बन रही है वो कौन सी बन रही है, ये वाले दोनों साइड बन रही है OA और OB। यानी इसको अगर हम यूँ करके बनाएं, ये O बन जाए तो OA और OB जो है वो आपके पास ये बन रही हैं। अगर इसको हम ऐसे क्लोज़ करके बनाएं तो ये बन गया। ये स्लांट हाइट फिर आपके कोन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएं तो स्लांट जो है वो रेडियस ऑफ दी सेक्टर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो स्लांट हाइट ऑफ कोन इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। तो अब रेडियस ऑफ सेक्टर आपको कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। सो पहला जो आपका आंसर आ गया स्लांट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। अब आपने फाइंड आउट करना है क्या, रेडियस ऑफ लेट R इज रेडियस ऑफ कोन का, ये जो नीचे कोन, ये जब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे तो जो कोन का रेडियस बनता है, कोन का जो सर्कल बनता है उसका रेडियस जो है वो हम फर्ज करते हैं R है। तो अब आपको पता है कि R सर्कमफ्रेंस जो है C इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस वो आपके पास होता है 2 पाई R के, 2 पाई R, ये से इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब सर्कमफ्रेंस जो होगा वो यहाँ पर होगा लेंथ ऑफ आर्क। आप अगर सर्कल का भी पूरा देखें तो ये जो सर्कमफ्रेंस बनता है पूरी लेंथ ऑफ आर्क बनती है, और अगर किसी सेक्टर का आप देखेंगे तो ये बनेगा यहाँ से ये जो लेंथ ऑफ R L इज इक्वल टू R थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ R। तो C इज इक्वल टू फिर क्या, लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा ये। तो अब फिर L इज इक्वल टू R थीटा। अब यहाँ पर R जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 12। L इज इक्वल टू R थीटा, R आपके पास कितना है 12, और ये R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और थीटा आपके पास ऊपर हमने फाइंड आउट किया था 5/6 पाई। तो थीटा इज इक्वल टू 5/6 पाई। बस इसको आप क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है। ये देखें 2, 6 1 are 6, 6 2। तो सर्कमफ्रेंस आपके पास आ गया 10 पाई के इक्वल। ये देखें किसके इक्वल आ गया, 10 पाई के इक्वल। तो C इज इक्वल टू 10 पाई, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, 2 पाई R। तो वहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में, तो 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई R। अब पाई से पाई कैंसिल, तो R इज इक्वल टू आपके पास आएगा 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो R इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आएगा जी रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज़ 5 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ दी बेस ऑफ कोन, तो डैट इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई जी।